हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब क्लासेस में। आज हम जैसे अलजेब्रा की सीरीज़ हमारी चल रही है और इस सीरीज़ के अंदर हम आज अलजेब्रा की क्लास 4 करेंगे। इस क्लास के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को हम जो है सीखेंगे विद प्रूफ के साथ में। ठीक है, अब देखिए ये रिजल्ट्स है एक्चुअल के अंदर। तो फॉर्मूला पहली क्लास में हम जान चुके थे। आगे इनके रिजल्ट्स हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट्स जो है हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को हम जानेंगे कि कैसे विद प्रूफ के साथ में हम इन्हें निकाल सकते हैं और एग्जामिनेशन के अंदर इन फॉर्मूला पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम इनके प्रूफ देखेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इन पे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे इन क्वेश्चनों के साथ में, मतलब इन फॉर्मूलों पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो, और उससे पहले जो क्वेश्चन रह चुके हैं वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम लोग इनको करेंगे। पहले मैं इसे प्रूफ करके अपने जानेंगे कैसे इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसे फिर इसे फिर इसे और फिर इसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ बाकी के फॉर्मूला को। देखिए पहले मैं, देखिए इसकी पावर 2 है। जैसे मैंने आपको पहली क्लास से मैं बताता आ रहा हूँ, दूसरी क्लास से, कि जब बेस वैल्यू है वो सेम हो, ठीक है, बेस वैल्यू जो है वो सेम हो तो पावर हमेशा जो है वो जुड़ जाती है। ठीक, बेस वैल्यू हमेशा जो सेम हो तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। तो एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है और आपको ध्यान में भी होगी। तो इस तरह से इसकी देखो इसकी जो पावर है वो 2 दी हुई है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a + b + c, ठीक है, इंटू a + b + c। देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो इनको एक और एक आपस में जुड़ जाएंगे तो 2 जो है अपने पास मिल जाएगा, इसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। आप इसी तरीके से पहले अपन लोग करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेंगे अपने। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर b से, फिर c से। इसी तरह से b को a से, फिर b से और फिर c से। ठीक है, इसी तरह से c को इस पूरी जो वैल्यू है, ठीक है, इससे अपने मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक, मैं मिटा देता हूँ इसे। a + b + c ब्रैकेट a + b + c। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम a की स्क्वायर, इस a को इस पूरी वैल्यू के साथ में, प्लस ab प्लस ac। ठीक है, उसके बाद इस b को इससे पूरे से जो है पूरे जो ब्रैकेट में है अपने पास 3 वेरिएबल, इन तीनों से अपने गुना करेंगे इसे, ab + b² प्लस bc। फिर c को गुना करेंगे ac प्लस bc प्लस c²। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है हमें प्राप्त हो गया है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं अपने, a², थोड़ा सा अच्छा करके लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस c²। देखिए a², ठीक है, आपको बता देता हूँ। पहले मैंने a² लिखा, अब b, फिर b², फिर c², फिर ये देखिए ab 1 और 1 2। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 2ab। ठीक,
फिर प्लस, फिर ये देखिए एक ए सी और ये एक ए सी, यहाँ 2AC प्लस, ठीक है। इसी तरह से BC और BC प्लस 2BC, ठीक है। इसे देखिए कैसे निकाला आपने, मैंने आपको बता दिया। अब इसको सही तरीके से मैंने करके लिख दिया है। तो A² प्लस B² प्लस C², अब दो जो है इनमें से अपने कॉमन ले लेंगे, AB प्लस AC प्लस BC, ठीक। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा कि A प्लस B प्लस C की होल स्क्वायर जब पूछी हो तो A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस BC प्लस AC, कैसे भी आप जो है अपने तरीके से इसे रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी देखो रिजल्ट के निकालने के कैसे तरीके हो सकते हैं। अब इसी को अपने एक दूसरे तरीके से करते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे। देखिए पहले मैं ऊपर ही निकाल दूँ, इसे जो है रफ कर देता हूँ। देखिए A प्लस B प्लस C की होल स्क्वायर। देखिए अब मैं A और B को मैं यहाँ लिख देता हूँ T, कुछ भी लिख सकते हो आप, X लिख लो, X प्लस A की होल स्क्वायर। तो आपको इस तरीके से निकाल लो, चाहे आपको क्या मिल गया, जो मैंने आपको बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, AB की होल स्क्वायर A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक। इसे जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन अपन लोगों ने इसका ऐसे कर दिया, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे इसी तरीके से, तो अपन इसे ऐसे लिखेंगे X² प्लस C² प्लस 2XC। देखिए इसी तरीके से मैंने इसे लिखा है, ठीक। तो अब देखिए x की जगह मैंने क्या माना था, AB की वैल्यू जो मैंने x रखी थी, तो A प्लस B की होल स्क्वायर प्लस C² प्लस 2AB प्लस C। पता चला आप लोगों ने मैंने क्या कर दिया, जहाँ पर x था वहाँ x की वैल्यू रख दी, बस और कुछ नहीं किया। अब देखिए A प्लस B की होल स्क्वायर वापस वही आ गया अपने पास, तो अपने इसे फिर से लिखेंगे A² प्लस B² प्लस 2AB प्लस ये फिर यहाँ से C² प्लस, देखिए ये 2C आ गया, मैं अच्छे से करके लिख देता हूँ इसे A प्लस B, ठीक। A² प्लस B², ठीक है, ये बराबर इक्वल है इसके, प्लस C² प्लस 2AB। देखिए C² को मैंने यहाँ लिख दिया, 2AB को यहाँ लिख दिया। अब 2AC को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में जो है अपने पास जो है वेरिएबल उनसे, 2AC प्लस 2BC, ठीक। अब इसे जो है फिर अपने जो दो जो है वो ले लेंगे कॉमन, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2A प्लस B प्लस C प्लस A। इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। A प्लस B था अपने पास, ठीक। A और B जो है मैंने इसे x मान लिया, x प्लस C की होल स्क्वायर, जिस तरह से अपने इस होल स्क्वायर के फैक्टराइजेशन अपने ने किए थे उस तरह से इसके भी करके लिखने हैं, x² प्लस C² प्लस 2XC, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है यहाँ x की वैल्यू रख दी, ठीक है, जो मैंने x बराबर जो है AB लिया था, ठीक, उसे मैंने यहाँ वापस जो है अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2A प्लस B, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट AB प्लस BC प्लस CA, ये अपने को मिल जाएगा, ठीक। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ,
बढ़ते हैं आगे के फॉर्मूले जो हैं उन्हें अपने देखते हैं। अब देखिए इससे उससे पहले अब देखिए, अब वो रिजल्ट कितने भी बना सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस। देखिए वो माइनस यहाँ भी लिख सकता है, ठीक, वो माइनस यहाँ भी लिख सकता है, ठीक है, ऐसे करके दे सकता है। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया, ये आप लोग अपने आप निकालना, मैं सिर्फ एक निकाल के आपको बताऊंगा, ठीक। देखिए अब मैं फिर जो है इसे लिख देता हूँ a प्लस बी माइनस सी की होल स्क्वायर। ए बी को मैंने मान लिया x, तो माइनस सी की होल स्क्वायर। अब इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, वह जैसे a माइनस बी की होल स्क्वायर, इसके फैक्टराइजेशन के फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से अपने इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 एक्स और सी, ठीक। अब ठीक जो है मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ अपने पुट कर देंगे, जो अपने ने ए बी के इक्वल लिया था एक्स, ठीक। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी जो माना था मैंने एक्स, ठीक, ए बी बराबर माना था मैंने एक्स। तो एक्स का जो है यहाँ पर जो है वैल्यू जो है पुट मैंने की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी 2 सी ए प्लस बी। थोड़ा सा मैंने अच्छे से करके इसे लिख दिया। तो देखिए अब मैं इसे लिख सकता हूँ कैसे, ठीक। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी माइनस 2 बी सी, ठीक। अब थोड़ा सा अच्छे से करके लिख लेंगे अपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। ध्यान रखना इस बार जो है यहाँ पिछली बार यहाँ प्लस आया था, इस बार जो है यहाँ देखिए माइनस है, क्यों, क्योंकि अपने ने ए प्लस बी माइनस सी का जो है वो हमें रिजल्ट चाहिए था। तो इसे आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो माइनस यहाँ भी आ सकता है, माइनस यहाँ भी आ सकता है, तो आप अपने आप निकालना, मैंने एक निकाल के आपको बता दिया, ठीक। इसे आगे बढ़ते, देखिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इस पे आते हैं, ए क्यू, इस आइडेंटिटी पे आते हैं, ए की क्यू प्लस बी की क्यू सी की क्यू माइनस 3 ए बी सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इससे पहले हम जो है 3-4 प्रूफ और देखेंगे, 3-4 जो है रिजल्ट्स और देखेंगे, उसके बाद इस पे पहुंचेंगे, ठीक। देखिए ए प्लस, देखिए इसको निकालेंगे हमने, ए माइनस बी की क्यूब, इसे कैसे, ये कैसे मिलेगा अपने, और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये कैसे को अपने जो है प्रूफ कैसे कर पाएंगे इसे, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसे, इससे पहले अपने लिखते हैं, देखिए ए प्लस बी की क्यूब, ठीक। तो अपने इसको क्या करेंगे, वैसे ठीक वैसे ही ए प्लस बी की होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया ना कि आगे सिर्फ ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ये अपने को निकालना नहीं है, फिर भी मैं चलो निकाल देता हूँ। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 2
जिसकी बेस वैल्यू सेम हो तो पावर जो है जुड़ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसे अपने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही रहेगा, a प्लस बी, ठीक। तो इसे अब मैं इसके जो फैक्टर लिखूंगा वो a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको जो है इस पूरे से अपने मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। a को किया a से तो a की क्यूब प्लस a को किया b से ab की स्क्वायर प्लस a को किया a से a की क्यूब, a को किया b से a b की स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b, ठीक। उसके बाद में a की क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक। देखिए a की स्क्वायर b, ठीक। इसे अपने लिखेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे करेंगे b की क्यूब प्लस 2a बी स्क्वायर। अब जो है थोड़ा सा सिस्टम से अपने इसे लिख लेंगे। अब देखिए ए बी स्क्वायर ये 1 है और 2 यहाँ है, तो टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे, 3। तो इसे मैं लिख सकता हूँ a की क्यूब प्लस b की क्यूब, हाँ b की क्यूब ये था, प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर b, ठीक। अब मैं इसे लिख रहा हूँ a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, मैंने कॉमन ले लिया a प्लस b। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये इसके इक्वल आ गया है, ठीक। अब देखिए अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, तो देखिए इसे जो है अब यहाँ ये प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। a प्लस बी की क्यूब माइनस, देखिए इस पूरे को उठा करके अपने इधर लेके आएंगे, -3ab a प्लस बी a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक। उसके बाद देखिए अपने आगे कैसे लिखते हैं, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, दिख रहा होगा इधर, a प्लस बी की होल क्यूब -3ab a प्लस बी। मैंने ठीक वैसे ही लिखा है, कुछ चेंज नहीं किया अभी, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं बताने के लिए, ये अपने पास अभी तक आ चुका है। इसके बाद देखो अपने इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर -3ab a प्लस बी। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो a भी अपने पास क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस बी की होल स्क्वायर -3ab, ठीक। a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है। क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है इसलिए मैंने इसको जो है उससे बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, इसे आगे मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मैं इसे जो है आगे सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे। देखिए अब इसे मैं अपने a प्लस बी ये कॉमन लिया हुआ था, तो इसे अब सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं सॉल्व करके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -3ab, ये अपने को मिला था, और इसके इक्वल था a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक। तो ये देखिए 3ab में से 2abc माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए अपने पास माइनस की वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर -ab
ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रख सकते हैं, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस ए बी, जो अपने को ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इसको जो है इसके फैक्टर किए, देखिए इस पावर को 2 और 1 और 2 लिख दिया, इसे आगे सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद ये आ गया, तो थोड़े से अच्छे से लिख लिया। उसके बाद में इसको जो है मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के गए अपने, तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का होने के बाद में a प्लस बी जो है मैंने कॉमन ले लिया और इसे ऐसे लिख दिया। इसे सॉल्व करने के बाद में अपने को ये मिला और ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए एक बार और देख लीजिए। अब देखिए अपने को इसकी वैल्यू मिल गई ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ठीक, इसे अपने लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब अपने को वैल्यू चाहिए ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। इसे अपने कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। ठीक है, मैं इसे डायरेक्टली कर देता हूँ। अभी मैं इसका जो है प्रूफ अपने नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले का एक प्रूफ बता दिया है। ठीक है, फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है इसे डायरेक्टली अपने करेंगे, इसको ए प्लस बी की क्यूब माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, ये कैसे आया आप निकाल के अपने जो है खुद प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे निकाला। मैंने एक निकाल के आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी की होल क्यूब। अब देखिए ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 3ab ए माइनस बी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक ठीक ठीक, उसके बाद देखिए अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ। इसे देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3ab ए माइनस बी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक है, इसे मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, माइनस ए बी और माइनस ए बी। तो माइनस ए बी को जो है मैं कॉमन ले रहा हूँ, ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद में देखिए मेरे पास ये रह गया और ये रह गया, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब इसे सोल्व कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है वो ठीक वैसे ही। ए की क्यूब ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2a और b। ठीक, प्लस 3ab और इसे जो है अपने ने कॉमन ले लिया और a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि अब देखिए अब से बस हो गया अपने पास जो है इसका प्रूफ आ गया। अपने क्या लिख सकते हैं इसे, क्या वैल्यू अपने पास आएगी, प्लस ए बी। ठीक है, 3 प्लस का है 2 माइनस का है, तो छोटी संख्या है, छोटी वैल्यू है। ठीक है, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का लिखेंगे अपने, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक, इसको आप देख लीजिए। ठीक, ठीक है, अब ये जो मैंने जानकारी दी ये किस जो है फॉर्मूले के लिए दी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रूफ है वो अब हम निकालेंगे। देखिए ये सारी जानकारी, इससे पहले
एक रिजल्ट और देखिएगा, देखिए ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख सकते हैं इसे। बी माइनस ए की होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी की होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक। सी माइनस ए की होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ठीक। तो अब अगर मैं इसे प्लस कर दूं, ए माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैंने इनको भी प्लस कर दिया, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, ठीक। अब देखिए ये भी दो हैं, 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 और ये भी जो है दो है। दो अपने दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन लिया, ठीक है ना। कैसे लिया मैं आपको बता देता हूँ। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। इंटर। तो अब इसे जो है अपने कैसे लिख सकते हैं, देखिए दो कॉमन लेंगे अपने, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है। और किसके बराबर था अपने, ये a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इसके बराबर इस वैल्यू को अपने इस जो है रिजल्ट को अपने लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दो जो है गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 1/2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसको जो है पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है ये अपने को याद रखना है, कैसे निकला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, इतने में आप इसे देखिए, ठीक है। इससे आगे हम जो फाइनल जो रिजल्ट कह लो, जिस फॉर्मूले के लिए हम इतनी चीज़ें सीख रहे थे, अब वो जो है प्रूफ देखते हैं, उसकी ओर चलते हैं। देखिए a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab, इस ए बी सी ए बी और सी, इसे अपने कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक। देखिए अब ये प्रूफ कैसे निकला आपने देखेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये प्रूफ कैसे आया मैंने आपको बता दिया इससे पहले। a की क्यूब माइनस बी की क्यूब a माइनस बी
ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको अपने ऐसे निकालेंगे जो मैंने बताया अभी कैसे निकले। तो इसे अपने अब जो है अप्लाई करेंगे, इन दोनों आइडेंटिटी को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, देखते चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, ठीक। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। यही आएगा, ठीक है। अब इसे आपको ध्यान से देखते चलना है। देखिए, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, देखना ध्यान से, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ब्रैकेट प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab सी। देखिए, ये इक्वल का निशान हमेशा रहेगा, आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये प्रूफ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसे मैं इस साइड में भी लिखूंगा, ध्यान रखिएगा ये इक्वल के अंदर ही है, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए a प्लस बी, इसे लिख रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मैं आपको रेड मार्कर से बता देता हूँ। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे ये लिख रहा हूँ, इसे ये। a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी की क्यूब प्लस माइनस 3abc, ठीक है। देखिए, अब जो है ये ध्यान रखिए कि ए बी के बराबर मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी, यहाँ के लिए ए बी के बराबर जो है मैं लिख रहा हूँ x, ठीक। जहाँ पर a प्लस बी लिखा हुआ है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, a प्लस जो b लिखा हुआ है वहाँ लिख रहा हूँ मैं x लिख रहा हूँ, ठीक। अब देखिए ध्यान से, x लिख लिया मैंने, x ए स्क्वायर, देखिए इसकी क्यूब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखिए इसे अपने कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट, इसे अपने लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ठीक। और प्लस में 3 की क्यूब माइनस 3ab और c, ठीक है। तो देखिए कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो a प्लस बी के बराबर अपने लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 3ab। अब देखिए मैं इसे x लिख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि उसके बराबर x अपने ने माना है, प्लस c की क्यूब माइनस 3ab इक्वल का निशान हमेशा चलता जाएगा। देखिए x की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3ab x, ठीक है, माइनस 3abc, ध्यान से देखना है इस प्रूफ को, ठीक। देखिए उसके बाद में x की क्यूब प्लस c, इसकी क्यूब c की क्यूब माइनस, अब देखिए a भी दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे अपने, 3ab x प्लस c,
प्लस का निशान इसलिए लिया है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। अब देखिए इसके बराबर अपने क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर अब ये लिखेंगे अपने, ठीक है। तो इसे जो है अपने ऐसे लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया हुआ ये भी कैसे आया, ये मैंने आपको वो प्रूफ बताया जब, आपको याद होगा। तो देखिए अब इसे कैसे लिख सकते हैं अपने, इसको अपने लिख सकते हैं x प्लस सी। देखिए थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ मैं, x प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स सी, ठीक। उसके बाद में 3ab x प्लस सी। देखिए अब जहाँ भी x है, जहाँ भी मैंने x लिखा है वहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे a और b की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक। उसके बाद के अंदर यहाँ मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी सी माइनस 3ab x प्लस सी की जगह मैं लिख रहा हूँ ab प्लस सी, ठीक है। अब इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, देखिए इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए सोल्व करते चलते हैं इसको, जो देखिए अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें, इस पूरे में और इसमें a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो अपने इसे जो है ये कॉमन ले लेंगे, इसे अपने कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक। उसके बाद में देखिए अब मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ, तो अपने इसे सोल्व करने के बाद क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मैं इसे लिख रहा हूँ, इसे प्लस सी के स्क्वायर माइनस, अब इसे सोल्व कर रहे हैं, माइनस ए सी प्लस माइनस बी सी, ठीक है। उसके बाद में अपने से उसके बाद में माइनस 3ab। देखिए अब इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये 3abc और ये 2abc, तो abc बचेगा माइनस का, माइनस यहाँ पहले सी स्क्वायर लिख देता हूँ, सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए अब मैं इसे पूरा यहाँ कंप्लीट करके लिखने की कोशिश करता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक। तो ये इक्वल के जो अपने को ये मिल गया है, ठीक है। ये जो प्रूफ था अपने को मिल गया है, ये इसके इक्वल हो गया है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं अच्छे से इस पूरे प्रूफ को कि कैसे निकाला हमने, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं रोकते हैं, यहीं समाप्त करते हैं क्लास को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और कैसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इस पे बेस अब जो क्वेश्चन बनेंगे, इन फॉर्मूले के बेस, मैं एक बार सबको लिख देता हूँ कि क्या क्या मैंने अभी पढ़ाया है आपको। देखिए हमने पढ़ा एक्स प्लस ए लिख लो, चाहे वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कुछ भी लिख लो,
आइडेंटिटी तो सेम होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ए की क्यूब माइनस ए प्लस बी की क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ये ऐसे आया था ए प्लस बी की होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, और ए बी ए प्लस बी ये ऐसे निकला था। फिर ए माइनस बी की ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी। ठीक, उसके ये कैसे निकला, ए माइनस बी अपने ने कैसे निकाला की क्यूब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके हमने इसे सब प्रूफ निकाला। उसके अलावा हमने देखा, हाँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, देखिए ए माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये इतना देखिए, ये इतना हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके आगे मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो बताता हूँ। देखिए, इसके बाद हमने पढ़ा ए माइनस बी की स्क्वायर प्लस बी माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए की होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में जो है बटा के अंदर 1/2। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया था। ठीक, इसके बाद में हमने पढ़ा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab सी, ए की क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए ये प्रूफ, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ से इतना देखिए, ये देखिए, ये बताने के लिए मैं आपको इतनी चीज़ें बताई। इसके बराबर देखिए अपने इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपने को मिला है तो इसका इक्वल क्या है ये। ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, इसके बराबर अपने ये लिख सकते हैं। देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए की होल स्क्वायर। इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको प्रूफ करके बता दिए कैसे लिख सकते हैं। ऐसे इस तरीके से अपने इसे लिख सकते हैं। इन फॉर्मूलों पे अपने क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, ये मैंने आपको बात बतानी थी। ठीक, देख लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।